वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम को देते हुए थ्योरेटिकल एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि बच्चे में अगर अधिगम अक्षमताएं हैं, यानी बच्चे में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आज की टॉपिक हमारी विशेष तौर से इसी पर है। मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाली हूँ। अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो आप, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो शिक्षक को क्या मूव लेना चाहिए, कैसे उस चीज को डील करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि सबसे पहले चाइल्ड यानी बच्चे की डिसेबिलिटी किस तरह की डिसेबिलिटी है, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि बच्चे के पहले नेचर को देखें, बच्चे के पहले बच्चे में क्या बिहेवियरल चेंज है, किस तरह से वो किस चीज में उसको प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो आपको उस चीज को देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई बच्चा आपको ऐसा फील हो रहा है क्लासरूम के अंदर कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कोई चीज करने में, लिखने में, पढ़ने में या समझने में, तो उस चीज को पहले फिगर आउट कीजिए। सबसे पहला काम तो यही है, उसको पहले देखिए किस तरह की मतलब उससे डिसेबिलिटी आ रही है, उससे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है या उससे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको फिगर आउट कीजिए। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी को फिगर आउट कीजिए कि किस चीज में उससे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है। उस चीज को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम एकदम बहुत ज्यादा ही बच्चा लिख नहीं पा रहा है या एकदम वो रीड नहीं कर पा रहा है, तो फिर इस चीज को सबसे पहले पहचानने की जरूरत है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स से मिलिए, फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि बच्चे के पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लीजिए कि क्या पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को घर पे नोटिस किया है या बच्चा प्रॉब्लम में है। ये चीज़ पेरेंट्स ने कभी ऐसा तो नहीं नोटिस ही नहीं किया या वो ध्यान नहीं दे पाए इस चीज़ को। कई बार होता है कि फैमिली में लोग बिजी होते हैं, कई बार बच्चों पे उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है और लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। इस चीज को फिगर आउट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं कर पाते हैं कई बार कि बच्चे में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, उसको फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेरेंट्स से मिलके आप जानने की कोशिश करें कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो वो भी इस चीज को फील करते हैं या नहीं घर पे, और अगर फील किया है उन्होंने तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए कि क्या क्या उनको महसूस होता है बच्चे में, कि बच्चे घर पे भी इसी तरह से उनको प्रॉब्लम होता है, हर वक्त बच्चे ऐसा फेस कर रहे हैं। थर्ड, आप ये कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे, अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो मल्टी सेंसरी टीचिंग रखें, यानी कि विजुअल एड्स के थ्रू, आईसीटी के थ्रू। क्योंकि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बच्चे को आईसीटी का मदद बहुत ज़्यादा मिल सकता है। वैसे बच्चे को आप दिखा के, सुना के, पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू ज़्यादा अच्छा उन पर प्रभाव पड़ता है। ये देखा गया है, माना गया है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अगर ऐसे बच्चों को आप इस तरह से चीज़ों को दिखा के, अच्छे से दर्शा के अगर आप पढ़ाते हो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि जो बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चों को ज़्यादातर क्या हो जाता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, मोटिवेशन उनका बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो शिक्षक को क्या करना है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन को हटाना है और मोटिवेशन लाना है। उनको ये दिखाना है कि इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। उनको अच्छे से समझाने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस उनमें लाने की जरूरत है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आपको बिल्टअप करना है और मोटिवेशन आपको लाना है इन बच्चों के अंदर। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं कि पेरेंट्स और स्कूल में काउंसलर्स हैं, उनसे क्लोजली बात कीजिए और फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे सिचुएशन को, मतलब काउंसलर्स भी, जो काउंसलर्स होते हैं हर स्कूल में अवेलेबल होते हैं, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ ऑलमोस्ट, तो आप उनसे मिलके डिस्कस कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, स्कूल की जो स्पेशल टीम है इस चीज़ जो एड्रेस करती है, उनसे मिलके आप डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को इम्प्रूव करें, बच्चे के परफॉर्मेंस को डे बाय डे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप, ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे में अगर कोई चीज़ की डिसेबिलिटी है तो आप उसको उस चीज़ के साथ छोड़ ही दो, बच्चे को आप इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करो। तो अगर आप इम्प्रूव करोगे तो ऐसे बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एड्रेस अगर समय से किया जाए और उस पर काम किया जाए तो ऐसे बच्चे वंडर्स भी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को डिसेबिलिटी मान के और बच्चे को छोड़ दिया जाए बीच राह पे, तो ये गलत है। तो शिक्षक को काम करते रहना है, पेरेंट्स को काम करते रहना है। तो नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, पेरेंट्स से प्रोग्रेस के बारे में बात कीजिए कि जब आप वर्क कर रहे हो, पेरेंट्स से भी कहिए कि वो भी घर पे वर्क करें, देखने की कोशिश करें, उनको मोटिवेट करें, उनको बूस्टअप करें, उनको 3D चीज़ों से सिखाएं, फ्लैश कार्ड से सिखाएं।
और उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है, ये आप पेरेंट्स से भी मॉनिटर करें कि घर पे बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, वो पेरेंट्स से जानने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि एक सिंसियर रिलेशनशिप, कहते हैं ना, एक बच्चे से एक अच्छा रिलेशनशिप ऐसे बच्चों से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप या बच्चे ऐसे बच्चे जो जिनमें मतलब अधिगम अक्षमताएं हैं, अगर आप इन बच्चों से थोड़ा अपना बॉन्डिंग स्ट्रांग कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक बच्चे एक कनेक्ट बना लेंगे आपसे, और आप जो बताओगे उस बातों का प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप जो बच्चों पर इस तरह के बच्चे हैं उन पर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी कोशिश पूरी डाल रहे हो, उस पर आप कोशिश कीजिए। एकदम से हड़बड़ा नहीं जाना है कि मैंने ये चीज किया अब मुझे रिजल्ट चाहिए, मैंने तो 10 दिन प्रयास कर लिया, मैंने तो 20 दिन प्रयास कर लिया, कुछ इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा है। पेशेंस अगर आप खो दोगे और रिजल्ट पे फोकस करने लगोगे कि मैंने इतने दिन काम किया, बच्चा क्यों नहीं इंप्रूव करना है, मैंने इतने दिन काम किया, बच्चे में अभी भी वो चीज है ही, ये ओवरनाइट तुरंत रात भर में नहीं जा सकती है। ये इंप्रूव हो सकती है, पूरी तरह से कई बार मिटती भी नहीं है, नहीं जा सकती है। ठीक है। ये कोई पेंसिल से लिखी हुई चीज नहीं है जो आप रबड़ लोगे और मिटा दोगे। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो उम्र भर बच्चे के साथ जाती हैं, तो उस चीजों को कम किया जा सकता है, जड़ से कई बार मिटाया नहीं जा सकता। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो तुरंत से हड़बड़ा नहीं जाना है कि बच्चे को मैंने ये प्रयास कर दिया, बच्चे को मैंने ये समझा दिया, बच्चे को मैंने ऐसे समझा दिया और बच्चे ने तो इम्प्रूवमेंट दिखाया ही नहीं, छोड़ो क्या फायदा इस पर काम करके, और बच्चों पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को इक्वली लेके चलना है। अगर इस तरह के बच्चे भी हैं तो उन पर थोड़ा, सभी बच्चों पर अच्छे से आपको कोशिश करना है। अगर आईसीटी से आप सभी बच्चों को पढ़ाते हो तो इनमें ऐसे बच्चों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है। 3D तरीके से, तभी तो कहा जाता है ना टीचर्स को कि ऑब्जेक्ट से पढ़ाएं, चीजों से पढ़ाएं, 3D तरीके से पढ़ाएं, मल्टी सेंसरी, यानी कि बच्चे के आंख कान सब चीज उसमें अटेंशन पा रहे हो, वैसे तरीके से पढ़ाएं। इससे सभी तरह के बच्चे, जो बच्चे धीरे सीख रहे हैं, जो बच्चे ज्यादा तेजी से सीख रहे हैं, जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है, हर बच्चों को लाभ मिलेगा इस चीज से। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बच्चे के जो स्ट्रेंथ है, यानी उनकी जो ताकत है, उस पर फोकस ज्यादा करना है, ना कि उसकी कमजोरी पर। आप बच्चे की कमजोरी, बच्चा को अगर मान लीजिए रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, अब आप रीडिंग के पे ही जोर डाल रहे हो, बच्चे को रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग में आप तो बेकार हो, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गाइडलाइन के खिलाफ है ये कि आपने बच्चे को डिमोटिवेट कर दिया, उसको प्रोत्साहन ही नहीं दिया। आप ऐसे तो करना ही नहीं है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। ध्यान रखिए इस चीज का। बच्चे के वीकनेस पे कम ध्यान दीजिए। अगर बच्चा रीडिंग में अच्छा नहीं है तो राइटिंग में अच्छा होगा, अगर बच्चा राइटिंग में अच्छा नहीं है तो बच्चा हो सकता है एक्सप्लेनिंग में अच्छा होगा, अगर बच्चा एक्सप्लेनिंग में अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि वो क्रिएटिविटी में अच्छा होगा, किसी चीज में तो जरूर अच्छा होगा। तो जिस चीज में अच्छा है उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। कहिए वाह आप तो ये चीज बहुत अच्छा से करते हो, तो देखिएगा बच्चे को थोड़ा सा अंदर से बूस्टअप आ जाएगा, अरे वाह मैम ने इस चीज को कहा, और वो और ब्रशअप करेगा। तो उसके कमजोरी पे कम ध्यान देके उसके ताकत पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को अगर कोई काम दीजिए, अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बच्चे को जो भी काम दीजिए तो उसको छोटे छोटे पोर्शंस में दीजिए। अब आप उससे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर लीजिए कि बच्चे को आपने सारा काम इकट्ठा दे दिया और बच्चा करके आपको दे देगा। भाई बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को समझने की आपको जरूरत है। आप भी एक टीचर हो, घर में पेरेंट्स है तो आप भी टीचर हो, आपको भी अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। बच्चे को स्मॉल चंक्स में कोई काम दीजिए, धीरे धीरे काम दीजिए। ऐसे बच्चे बुली ना हो जाए, यानी दूसरे बच्चे उन्हें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज को आप मोरल वैल्यूज क्लास में देके, वैल्यूज सिखा के इस चीज को मॉनिटर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को मोटिवेट तो करते ही रहना है। अगर बच्चे में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उनको मोटिवेट करते रहिए। आपने शायद मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, अगर उस बच्चे को आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है, अगर वैसे टीचर नहीं मिलते तो शायद वो बच्चा वंडर्स, या वो बच्चे, उस वैसे बच्चे को पहचानने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एक टीचर की आंख में वो कहते हैं ना परख होनी चाहिए कि वो बच्चा पहचान ले, क्योंकि अगर इस चीज को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ये चीजें और समय के साथ वर्स्ट होती चली जाएंगी। इसे एड्रेस करें और जो बच्चे को सही डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है, अगर बच्चे को सही डायरेक्शन में ले जाया जाता है, उस इशू को एड्रेस किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, तो ये चीजें सुधरती हैं समय के साथ। और अगर इसे आप नजरअंदाज कर देंगे, सोचेंगे कि नहीं 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 ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा सोच के नजरअंदाज कर देंगे, तो शायद वो चीजें और भी समय के साथ खराब होती चली जाएंगी, बर्बाद होती चली जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज में कोई शर्म ना रखें, क्योंकि
फिजिकल इशू हो चाहे मेंटल इशू हो, ये एक बीमारी कोई भी है, कोई भी चीज में अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस किया जाता है। अगर मेरी तबीयत खराब होगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो मैं और भी बीमार पड़ जाऊंगी। एड्रेस करने की जरूरत है, उस चीज को देखने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, और बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें कि भाई एकदम बच्चे तो मैंने 2 दिन काम किया, तीसरे दिन तो वो रॉकेट ही उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे अपने स्पीड से ही काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, उन्हें करने दीजिए। बच्चों का मूड होता है, किसी दिन हाई होता है, किसी दिन लो होता है, टेंट्रम्स होती है बच्चे। मैंने कितने सारे सिचुएशनल वीडियो इस पे बनाए हैं, तो बच्चों के स्वभाव को समझने की कोशिश करें। और बच्चे हर तरह के हो सकते हैं, और मतलब अपने मन में वो भावना नहीं रखनी है कि प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये बाकी बच्चों से एकदम ही अलग दिशा में है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली ट्रीट कीजिए और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि इस वीडियो से आपका लर्निंग डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे में है तो इस चीज़ को कैसे डील करेंगे, आंसर कैसे करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में बताए हैं, आप इनका नोट्स बना के आप इसे फ्रेम कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, बाय बाय।